Hello student, I am Yasmin Naz, your math teacher, and today we will study the chapter Introduction to Trigonometry from NCERT class 10. This video is second part of exercise 8.1 and in this video I am going to solve from question number 6 to 10. So let's start the exercise. See question number 6 in your textbook. If A and B are acute angles such that cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B. So first write what is given in the question. ठीक है, given is cos A is equals to cos B, and we have to show that एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B. ठीक है, सिंस गिवन क्या है कि cos A इक्वल टू cos B, बस मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल, मार्क A, B एंड C. cos A, एंगल A फाइंड करना है. ठीक है, cos A, तो cos का फॉर्मूला होता है B बाई H. ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हाइट फिक्स है, तो बेस इज AC बाय हाइपोटेनियस AB. एंड इन केस ऑफ cos B, इस एंगल के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसके ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर है, तो फिर ये बेस है सेकेंड केस में. तो ये बेस हुआ है, बेस इज BC एंड अगेन हाइपोटेनियस इज AB. AB get cancelled, we get AC is equals to BC. By theorem, we know that in a triangle if two corresponding length is equal, then their corresponding angle is also equal. ठीक है, therefore एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B. ये आ गया, हेंस प्रूव्ड. इजिली ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. आई होप आप लोग को समझ में आया होगा. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7. सी क्वेश्चन नंबर 7. इफ cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, इवेल्युएट 1 plus sin theta, 1 minus sin theta by 1 plus sin theta into 1 minus sin theta. So first write what is given in the question. Given is cot theta is equals to 7/8. cot theta का फॉर्मूला होता है B by P. ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ tan B by P. ठीक है, तो राइट फर्स्ट मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, ये आपका ABC मार्क कर लो, एंड ये B इज 7 एंड 8. H फाइंड आउट करना है. सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, H स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. सो H स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. 864 प्लस 49 इज इक्वल्स टू 113. ठीक है, ये H स्क्वायर है. सो H इज इक्वल्स टू अंडर रूट 113. ये आ गया 113. ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू फाइंड 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा. ठीक है, तो ये जो है ये एक फॉर्मूला में है, A प्लस बी एंड A माइनस बी. सिंस A प्लस बी and
ए माइनस बी की फॉर्मूला होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस वाले क्वेश्चन को इस टर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो वन स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर एंड 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप पहले साइन और कॉस सेपरेटली भी निकाल लोगे तो उसको पुट करने में इजी होगा। साइन का फॉर्मूला होता है p बाई एच, ठीक है। सो p is 8 and h is 100 and root under root 113, ठीक है। तो ये हो गया एंड cos थीटा b बाई एच, तो ये हो जाएगा 7 बाई अंडर रूट 113। इस वाले टर्म को, ये साइन थीटा कॉस थीटा को इसमें पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 बाय अंडर रूट 113 का स्क्वायर बाय 1 माइनस 7 बाय अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 64 बाय 113 एंड 1 माइनस 49 बाय 113, ठीक है। टेक एलसीएम, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 बाय 113 माइनस 49, ये कैंसिल हो गया। क्या बचा 113 माइनस 64 बाय 113 माइनस 49। तो ये माइनस करने से यहाँ हो जाएगा 49 बाय 64। तो ये है आंसर 1। अब इसका पार्ट 2 में क्या फाइंड करना है, कॉट स्क्वायर थीटा। 2 में फाइंड करना है कॉट, 2 नंबर है इसका, इस क्वेश्चन का 2 नंबर कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और कॉट थीटा क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 7 बाई 8, दैट मीन्स 7 बाई 8 का होल स्क्वायर। तो 49 बाई 64, दोनों का आंसर सेम है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 इजिली सॉल्व्ड हो गया। सो अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, if 3 cot A is equals to 4, check whether 1 minus tan square A by 1 plus tan square A is equals to cos square A minus sin square A or not। ये आपको शो करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, गिवन इज 3 cot A is equals to 4, ठीक है। देन cot A is equals to 4 by 3, और cot का फॉर्मूला होता है b बाई p, ठीक है, b बाई p। ये है b और ये है p, ठीक है, b बाई p। अगेन मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल, बेस इज 4 एंड perpendicular is 3 by using Pythagoras theorem। By using a Pythagoras theorem, h square is equals to p square plus b square, h square is equals to 3 square plus 4 square, 9 plus 16 is equals to 25, then h is equals to 5, ठीक है। ये h स्क्वायर है, ये 5 आए। अब क्या फाइंड आउट करना है, tan, sin और cos, ये तीनों टर्म में फाइंड आउट करना है। तो ये tan, sin, cos आप पहले ही फाइंड आउट कर लीजिए, फिर इजीली इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो tan थीटा इज tan a के टर्म में, ठीक है। तो a के टर्म में ही लिखेंगे, थीटा नहीं लिखेंगे। tan a, एक फॉर्मूला इज p बाई b, p बाई b, p is 3 and p is 4. Next is sin A, p by h
and cos A B by H. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज 1 माइनस tan square A by 1 plus tan square A is equals to cos square A minus sin square A. ये फाइन करना है. ठीक है, तो 1 माइनस tan square दैट मीन्स 3/4 का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos A. cos A मीन्स 4/5 होल स्क्वायर एंड sin A इज 3/5 का होल स्क्वायर. ठीक है, आगे देखते हैं. ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16. ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9/16. ठीक है, ये हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25. ठीक है, अब ये हो जाए एलसीएम लेने के बाद 16 माइनस 9/16 प्लस 9 होल डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल्स टू 25. इस साइड का एलसीएम 25, ये 16 माइनस 9, ये 16 कैंसिल हो गया. यहाँ पे बचता है 16 माइनस 9 एंड 16 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 16 माइनस 9 इज 16 minus 9 is 7/25 and 16 minus 9 again here 7/25 is equals to 7/25. That means LHS is equals to RHS. ये भी proved हो गया. I hope you will understand this sum also. See question number 9. In triangle ABC, right angle at B, and if tan A is equals to 1/√3. So given is tan A is equals to 1/√3. Tan A formula is P by H, P by B. ठीक है, P by B. Make a right angle triangle AB. B right angle है C. 1/√3. H फाइंड आउट करना है. ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. H square is equals to P square plus B square. So H square is equals to 1 square plus √3 square 1 plus 3 H square is equals to 4, then H is equals to 2. हाइपोटेनियस 2 हो गया. ठीक है, अब फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है साइन A cos C, cos A साइन C. साइन A cos C cos A प्लस cos A साइन C. ठीक है, तो इसके लिए आप 2 सेपरेट ट्रायंगल बना लीजिए ताकि अच्छे से समझ भी आए और इजीली फाइंड आउट भी हो जाए. नेमिंग A, B and C. अगेन A, B and C. Here B is 90. 1√3 2 1√3 2. अब फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले साइन A. साइन A इज इक्वल्स टू फॉर्मूला इज P by H. See, sin A is equals to P by H. P is 1 and A angle. इस एंगल A के लिए इस एंगल के ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये P होगा. तो sin A में P by H, P is √3 and H is 2. ठीक है, नेक्स्ट इज cos A. cos A तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है 1/2. ठीक है, B by H. ठीक है, नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? cos C एंड sin C. ये दो फाइंड आउट करना है. cos C इज फॉर्मूला अगेन B by H एंड sin C P by H.
ठीक है। तो cos C ये वाले ट्राइंगल के लिए एंगल C कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इस एंगल के जो इस ऑपोजिट जो साइड होगा ये परपेंडिकुलर है, तो साइड में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस तो फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये cos C में B बाई H है ना, तो B इज √3 और H इज 2 एंड साइन C मीन्स ये परपेंडिकुलर है P बाई H, तो 1/2, ठीक है। अब इसको इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे वैल्यू, तो इक्वेशन 1 इज साइन A cos C प्लस cos A साइन C, ठीक है। साइन A इज √3/2 इंटू cos C इज √3/2 प्लस cos A 1/2, साइन C इज अगेन 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4, ठीक है। आगे एलसीएम 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4/4, कट के आंसर इज 1। अब सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट 2, इज cos A साइन C माइनस साइन A cos C, ठीक है। तो cos A इज cos A 1/2, cos A is 1/2, right, 1/2 in place of cos A into cos C is √3/2, ठीक है, √3/2 माइनस साइन A पहले ही हम लोग निकाल लिए हैं √3/2 एंड cos C इज अगेन √3/2, ठीक है। LCM is √3/4 माइनस 3/2, 4, ठीक है, ये हो गया 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 2, cos A cos C माइनस साइन A साइन C। सो राइट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, cos A cos C माइनस साइन A साइन C। ये 4 वैल्यू ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर देना है। सो cos A इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू cos C इज √3/2 माइनस साइन A इज √3/2 एंड साइन C इज 1/2, ये मल्टीप्लाई कर देना है। √3/2 √3/4 माइनस √3/4 and plus minus get cancel is equals to 0 answer. See question number 10. In triangle PQR, right angle at Q and PR plus QR is equals to 25 centimeter and PQ is equals to 5 centimeter. ये given है, तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, right angle triangle, right angle at Q, this is P and this is R, PQR, right angle at Q, and given है PQ is equals to 5 centimeter, ठीक है। तो first write given, what is given in this question, PQ is equals to 5 centimeter and PR plus QR is equals to 25 centimeter। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब इस ट्राइंगल में आपको एक साइड गिवन है, 2 साइड अननोन है, तो इसके लिए सबसे पहले बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम होता है h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b², h² इज इक्वल्स टू p² इज pq² प्लस b² इज qr² एंड h² इज pr का स्क्वायर इज इक्वल्स टू pq क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस
क्यू आर लिखेंगे, कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो पी आर स्क्वायर माई इज इक्वल्स टू 5 5 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब ये क्यू आर को इस साइड लाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 25। अब ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में हो गया है, तो सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो क्या करना है, इसमें ये वाले में पुट कर देना है, तो a प्लस बी दैट मीन्स पी आर प्लस क्यू आर एंड पी आर माइनस क्यू आर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 25। तो इस इक्वेशन में इक्वेशन 1 में गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25, तो इस इक्वेशन को यूज करेंगे इस इक्वेशन में। तो क्यू आर पी आर इज इक्वल्स टू क्यू आर के प्लेस में 25 लिखेंगे और पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25, और यहाँ पे आप लिख सकते हो उस साइड में यूजिंग 1, इसमें 1 हम लोग यूज की, ठीक है। अब ये पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 बाई 25 पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब सॉल्विंग इक्वेशन 1 इन 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 इज पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 एंड इक्वेशन 2 इज पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 पी आर इज इक्वल्स टू 26, तो ये कैंसिल हो जाएगा 13 में, तो पी आर इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक वैल्यू आया, इस ट्राइंगल का पी आर निकल गया। अब क्यू आर निकालने के लिए इस पी आर को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन 2 में कर देते हैं, फ्रॉम 2 ले लेते हैं, तो पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल्स टू 1 है, तो पी आर के प्लेस में 13 माइनस क्यू आर इज इक्वल्स टू 1, 13 माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्यू आर, तो 12 इज इक्वल्स टू क्यू आर, तो ये दूसरा वैल्यू भी निकल गया, ठीक है। अब इस ये ट्राइंगल के तीनों साइड निकल गया, पी क्यू पी आर एंड क्यू आर, ठीक है। तो इसमें एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये है क्यू आर एंड पी, ये था 5 एंड क्यू आर इज 12 एंड दिस इज 13, ठीक है। अब क्या फाइंड आउट करना है, साइन पी फाइंड आउट करना है, कॉस पी फाइंड करना है एंड लास्ट में टैन पी फाइंड करना है, ठीक है। तो ये साइन सब पी के टर्म में करना है, एंगल पी के, ये ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, इसी फॉर्मूले में ये तीनों वैल्यू। तो साइन का फॉर्मूला होता है p बाई h, ठीक है। p इज 12 एंड h इज 13, ठीक है, ये हो गया। कॉस का फॉर्मूला होता है b बाई h, ठीक है, तो b इज 5 एंड h इज 13 एंड tan का p बाई b, ठीक है। तो p बाई b में p इज 12 एंड b बाई 5, तो ये तीनों आंसर हो गया। I hope you will understand all this question. If you like my video, please do subscribe and hit the bell icon and share with your friends. Thank you.